कल्याणपुर गांव में दूर दूर से लोग अपनी किस्मत आजमाने आते थे। कहा जाता था कि यहाँ की जमीन में कभी कभी अनमोल हीरे मिल जाते हैं। अपनी गरीबी से तंग आकर प्रेम भी अपनी पत्नी राधा और छोटे भाई अखिलेश के साथ इसी गांव में आ पहुंचा। उनके पास कुल जमा पूंजी सिर्फ 200 रुपए थी। गांव के लालची किसान राम प्रसाद के पास जाकर प्रेम ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, सुना है आपकी बंजर जमीन में हीरे निकलते हैं। हमारे पास ये 200 रुपए हैं। हमें 3 दिन के लिए अपनी 2 एकड़ जमीन किराए पर दे दीजिए। अगर हमारी किस्मत चमकी तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। राम प्रसाद मन ही मन हंसते हुए बोला, अरे बेवकूफो, 10 सालों से उस जमीन में एक केचुआ नहीं निकला, हीरा क्या खाक निकलेगा। फिर जोर से बोला, ठीक है प्रेम, 200 रुपए निकालो और 3 दिन तक दिन रात उस खेत को खोदो। जो मिलेगा वो तुम्हारा। अखिलेश खुश होते हुए बोला, भैया अब तो मजा आ जाएगा। मैं तो हीरे बेचकर सबसे पहले शहर के बड़े होटल में पनीर की सब्जी और 4 तंदूरी रोटी खाऊंगा। पहले पेट मत पाल, पहले रहने का ठिकाना ढूंढ। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। इसके बाद तीनों गांव में कमरा ढूंढने निकल गए। लेकिन गांव वालों को पता था कि बिहार से लोग हीरे ढूंढने आते हैं, इसलिए छोटे से कमरे का किराया भी 1000 रुपए था। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। भागते भागते वो राम प्रसाद के खेत के पास ही बनी एक पुरानी चट्टानी गुफा में घुस गए। अंदर सीलन थी और ठंड भी। राधा कपड़े निचोड़ते हुए गुस्से में बोली, वारे मेरे राजा हरिश्चंद्र, शादी के वक्त कहा था कि रानी बनाकर रखूंगा, अब देख लो आदि मानव बना दिया है। अब क्या इस गुफा में बैठकर हम पत्थर रगड़कर आग लगाएंगे? भाभी, आइडिया तो बुरा नहीं है। वैसे भी आदि मानव लोग हीरों की कदर नहीं करते थे। क्या पता इस गुफा में कोई हीरा पड़ा हो। माफ करना राधा, जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पर ये 3 दिन हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी मेहनत में कोई खोट नहीं है। बस ये 3 दिन इस गुफा में गुजार लो। वादा करता हूं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अगर 3 दिन बाद कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें इसी गुफा में छोड़कर मायके चली जाऊंगी। अगले 2 दिन तक झमाझम बारिश होती रही। प्रेम, राधा और अखिलेश भीगते हुए कीचड़ में सने हुए उस 2 एकड़ जमीन को फावड़े से खोदते रहे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को जब वो गुफा में लौटते तो ठंड से कांपते रहते। राधा गुफा के कोने में सूखी लकड़ियां जलाकर सूखी रोटी और प्याज का जुगाड़ करती। भैया, इस जमीन में हीरे तो छोड़ो, मुझे लगता है राम प्रसाद ने यहाँ पत्थर भी चुन चुन कर बाहर फेंक दिए हैं। सिर्फ कीचड़ है। हिम्मत मत हार मेरे भाई, किस्मत की मिट्टी अभी गीली है, पर उम्मीद सूखी होनी चाहिए। आखिरी दिन 3 दिन की शाम हो चुकी थी। बारिश थोड़ी रुक गई थी और उनका लीज का समय भी खत्म होने वाला था। तीनों थककर चूर हो चुके थे। तभी फावड़ा चलाते हुए अखिलेश का फावड़ा किसी कठोर चीज पर टकराया। टन की आवाज आई। अखिलेश ने नीचे झुककर कीचड़ से एक गोल सा पत्थर निकाला। उसे पानी से धोया तो वो पत्थर हल्की सी रोशनी में चमकने लगा। अखिलेश जोर से चिल्लाया, भैया, भाभी, मिल गया, पनीर की सब्जी मिल गई। मेरा मतलब है हीरा मिल गया। प्रेम और राधा दौड़ कर आए। प्रेम ने कांपते हाथों से उस पत्थर को पकड़ा। वो बहुत ही साफ और चमकदार था। लेकिन गांव के इन सीधे साधे लोगों को असली हीरे की पहचान कहाँ थी? ए जी,
मुझे तो ये मेले में मिलने वाली कांच की गोली लग रहा है। कहीं रामप्रसाद ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए जमीन में कांच तो तोड़कर नहीं गाड़ दिया। रुको भाभी, मैं अभी चेक करता हूँ। अखिलेश ने उस पत्थर को अपने दांतों के बीच रखा और जोर से दबाया और फिर मुंह पकड़ते हुए जोर से चिल्लाया, भैया, मेरा दांत टूटते टूटते बचा है, पर इस पत्थर को कुछ नहीं हुआ। फिर अखिलेश ने उस पत्थर को पास की एक बड़ी चट्टान पर जोर से दे मारा। पत्थर टप्पा खाकर वापस आ गया, पर टूटा नहीं। अखिलेश गर्व से सीना तान कर बोला, सर्टिफिकेट दे रहा हूँ भैया, ये 100% असली हीरा है। टूटे हुए सोडे की बोतल का कांच होता तो अब तक चूर चूर हो जाता। प्रेम आसमान की तरफ देखकर भावुक होते हुए बोला, भगवान ने हमारी सुन ली राधा, हमारी मेहनत रंग लाई। उन्होंने सुना था कि हर रविवार को शहर से बड़ा व्यापारी गांव में आता है, इसलिए वो गुफा में ही व्यापारी का इंतजार करने लगे। रविवार की सुबह शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी सेठ धनीराम गांव पहुंचा। उसे खबर मिल गई थी कि गुफा में रहने वाले उस गरीब परिवार को कुछ मिला है। सेठ अपनी कार से उतरा और सीधा गुफा के पास पहुंचा। सुना है तुम लोगों को जमीन में कोई चमकती हुई चीज मिली है, लाओ दिखाओ, मैं पारखी हूँ। प्रेम ने बड़ी उम्मीद से वो पत्थर सेठ के हाथ में रख दिया। सेठ धनीराम ने अपनी जेब से एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और पत्थर को बारीकी से देखने लगा। देखते ही सेठ के होश उड़ गए। वो एक अत्यंत दुर्लभ, बेदाग और बेशकीमती हीरा था, जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों में थी। सेठ के अंदर का लालच जाग उठा। उसने सोचा, ये अनपढ़ और गरीब लोग हैं, इन्हें क्या पता। उसने अपने चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले और मुंह बनाते हुए और पत्थर को वापस रखते हुए बोला, अरे प्रेम भाई, किस्मत खराब है तुम्हारी। ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये तो एकदम रद्दी कांच का टुकड़ा है। लगता है किसी ने पुरानी ट्यूबलाइट का कांच जमीन में गाड़ दिया था। राधा का चेहरा उतर गया। अखिलेश अपना सिर खुजलाते हुए बोला, खैर, तुम लोग इतने दिन इस गुफा में बारिश और ठंड में रहे हो, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम ऐसा करो, ये कांच का टुकड़ा मुझे दे दो, मैं इसे अपनी मेज पर पेपर वेट की तरह रख लूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें अपनी तरफ से पूरे 50 रुपए देता हूँ, जाकर कुछ भरपेट खा लेना। सेठ ने धीरे से वो हीरा अपनी जेब की तरफ बढ़ाना शुरू किया। तभी प्रेम ने आगे बढ़कर झटके से वो हीरा सेठ के हाथ से छीन लिया। प्रेम की आंखों में अब एक अलग सी चमक और आत्मविश्वास था। रहने दीजिए सेठ जी, अपने 50 रुपए अपनी जेब में ही रखिए। हम गरीब जरूर हैं पर मूर्ख नहीं। हमने 3 दिन बिना खाए पिए इस बारिश में मिट्टी खोदी है, इस गुफा की ठंड में रातें काटी हैं। हमारी मेहनत और हमारे पसीने की कीमत 50 रुपए तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे तुम तो नाराज हो गए। अच्छा चलो 100 रुपए ले लो। जी नहीं, अगर एक कांच का टुकड़ा ही है तो हम इसे अपने घर में सजा लेंगे। हमें अपने पसीने की निशानी बेचने का कोई शौक नहीं है, और अगर हमें बेचना ही हुआ तो कल सुबह जाकर शहर के किसी बड़े सुनार को दिखा देंगे। क्या पता शहर में इस ट्यूबलाइट के कांच के हजारों रुपए मिल जाए। ये सुनते ही सेठ के पसीने छूट गए। अगर ये लोग शहर चले गए तो करोड़ों का मुनाफा हाथ से निकल जाएगा। हाँ भैया, हम शहर जाएंगे, और अगर इसके 1000 रुपए मिले तो हम 500 का पनीर खाएंगे और 500 का गद्दा खरीदेंगे। सेठ जी को ये कांच मत देना। सेठ समझ गया कि उसका दांव पलट गया है। अब चालाकी नहीं, सच बोलने का वक्त था। सेठ हाथ जोड़ते हुए और घबराई आवाज में कहता है, अरे रुको प्रेम भाई, शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई है। ये कोई कांच नहीं, बल्कि एक बहुत ही नायाब और असली हीरा है। राधा और अखिलेश खुशी से उछल पड़ते हैं। मैं इस हीरे के तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए नकद दूंगा। इससे तुम शहर में घर लो या कुछ भी करो, बस ये हीरा मुझे दे दो। प्रेम ने मुस्कुराते हुए सेठ की तरफ देखा। उसे पता था कि सेठ अभी भी कीमत कम बता रहा है, लेकिन 50 लाख रुपए उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म करने के लिए काफी थे।
ठीक है सेठ जी, सौदा मंजूर है। सेठ ने तुरंत अपनी गाड़ी से पैसे निकालकर प्रेम को दिए। और हीरा लेकर खुशी खुशी चला गया। अखिलेश पैसों का बैग पकड़े हुए नाच रहा था। भाभी, अब हम गुफा में नहीं महल में रहेंगे। प्रेम ने अपनी पत्नी राधा की तरफ देखा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपना पल्लू सिर पर ठीक करते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। चलिए अब इस गुफा से बाहर निकलते हैं। प्रेम ने उस गुफा की जमीन को हाथ लगाकर प्रणाम किया, जिसने बुरे वक्त में उन्हें छत दी थी। उनका पसीना और उनका विश्वास जीत गया था। बिना किसी शोर शराबे के वो साधारण सा परिवार एक नई और खुशहाल जिंदगी की तरफ शहर के लिए निकल पड़ा। तो देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और बुरे वक्त में भी अपनी समझदारी और स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहिए।